ये लो 5,000 रुपए। तुम्हें 4,000 की जरूरत थी ना, पूरे 5 है, गिन लो। आजकल कीमतों का क्या भरोसा है। तुम अपना गिटार खरीदने जाओ और पता चले दाम बढ़ गए, इसीलिए तुम पूरे 5 ही रख लो। वो सब तो ठीक है, मगर मुझे पैसे वापस करने में काफी देर लग जाएगी। वापस ही ना करो? ये कैसे हो सकता है? अरे यार, पैसे लौटाने के और भी तो तरीके होते हैं। हमारे पास आओ, करीब बैठो, प्यार मोहब्बत की बातें करो। ये लो पैसे, लुस्का गेट आउट ऑफ हियर। अमृत, ये बात तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। असल तो असल, सूद लौटाते लौटाते जान निकल जाएगी। Get the hell out of here! I'll teach you a lesson. मिस मल्होत्रा, बबली, हमारे कमरा खुला छोड़ के चले गई। खैर, ये रहा आपका गाना और मेरा ऑटोग्राफ। मैं चला। बीके, तुम? मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हो कि तुम ये चोरी कर रहे थे? मैं चोरी नहीं कर रहा था दोस्त, ये मेरी मजबूरी थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे कैंसर हो गया है और तुम तो जानते हो उसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा उसके लिए। झूठ मत बोलो बीके, तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। वो मेरी सगी माँ थी, ये सौतेली माँ है मेरी। अगर मैंने इसका इलाज नहीं करवाया तो मेरे सौतेले भाई बहन कहेंगे कि इसलिए क्योंकि वो मेरी सौतेली, इसलिए मैंने इसे मरने दिया। ठीक है, अब इस किस्से को खत्म कर दो, पुलिस के हवाले कर दो मुझे। ठीक है, वो अच्छा काम करो, जेवर वापस सूटकेस में रखो और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। चलो। मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी दोस्त। सुनो, माँ जी के ऑपरेशन में कितने रुपयों की जरूरत है? यही कुछ 5-7 हजार तो लग जाएंगे कम से कम। सुनो, अगर मेरी तरफ से कुछ हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे इस पाप से बचा लिया। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता। थैंक यू। आंटा मत करना। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। क्या हुआ? अमृत, क्या किया अमृत ने? उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैं वहाँ से भाग आई, वो तुम्हारे कमरे में बैठ गई। मैं गोली मार दूंगा आरामजादे को। ठहरो, बैठ जाओ। उससे मारकर तुम खुद फांसी पर चढ़ जाओगे, उससे क्या फायदा? फिर तुम उसे ऐसा मजा चखाओ कि उसे जिंदगी भर याद रहे। ये मेरे लिए नहीं। क्या बात है बीके? मिस मल्होत्रा, हाँ, मैंने आपका गाना कमरे में छोड़ दिया था, मिल गया ना? गाना तो मिल गया, लेकिन एक नेकलेस गायब हो गया। तो मैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अमृत। मुझे? तू क्या कह रहा, मैंने चोरी की? अरे मुझे क्या जरूरत थी? तुम्हें जरूरत है, कल तुमने मुझे से 4,000 रुपया मांगा था ना। कमाल करता तू मोती, तू मेरी तलाशी ले सकता, मेरे कमरे की तलाशी ले सकता। वो तो ली ही जाएगी। भगवत सर, माफ कीजिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तलाशी ले लूं, लेकिन ये ऐसा लड़का नहीं है। मुझे पता है, तुम चलो। कमाल करता है तू। I'm sorry. मैं तो आपकी फैन हूँ, मुझसे मांग लिए होते 4,000 रुपए। चोरी करने की क्या जरूरत थी? जरा अंदर आइए मोती साहब। यही है मेरा हार। जुर्म साबित है, इसलिए मुलजिम अमृत कुमार सक्सेना को 2 साल कैद की सख्त सजा दी जाती है। अमृत। अरे मोती तू? यार, मेरे होटल के कमरे की तरह इस जेल की कोठरी में भी टेलीफोन है। तू फोन कर देता, आने की क्या जरूरत थी तुझे? नहीं बदलोगे यार। बदलने से अगर मेरी सजा कम हो जाए तो मैं अभी बदल जाऊं। नहीं, फायदा नहीं यार। तुम ठीक कहते हो, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। बेकसूर तो मैं हूँ ही यार, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? परसों या शायद नर्सों की बात है, मैंने बीके और लुस्का को आपस में झगड़ते हुए देखा। उससे मुझे पता चला
उन दोनों ने मिलकर तुझे नेकलेस की चोरी में फंसाया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ ऐसा कुछ सबूत लग जाए जिससे मैं अपनी... कुछ करो यार, कुछ भी सोचो। अरे हाँ मोती, याद आया, मुझे पता चला है कि अगर कैदी का चाल चलन अच्छा हो तो उसे 8-10 महीने की कैद माफ कर देते हैं। यहाँ के अफसर मुझसे काफी खुश है, मैं अर्जी देता हूँ, अगर मंजूर हो जाए तो फिर मैं तुम्हें आके मिलता हूँ। अरे क्या गया भाई? अरे भाई एक्सल टूट गया, आप लोग नीचे उतर के आराम करो थोड़ा। ओहो, चलो बच्चों। चलो क्या हो रहा है? अरे भाई तमाशा शुरू करो, नहीं तो हमारे पैसे वापस कर दो। हाँ कर दो। अरे भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि रास्ता बंद होने की वजह से हमारा आदमी वहाँ फंस गया, इसलिए उस आदमी के बगैर ये तमाशा नहीं हो सकता। अरे मगर आपकी जेब तो नहीं फंसी है, हमारे पैसे लौटा दो। अरे एक मिनट पहले ये तो बताओ हुआ क्या दोस्त? पैसे ले लाए साहब, तमाशा दिखाता नहीं और पैसे वापस लौटाता नहीं है। ये तो बड़ी ज्यादती है, या तो पैसे लौटाओ या तमाशा दिखाओ। अरे पैसे कैसे लौटा दे, इतने बड़े कमीने को खिलाएंगे कैसे? अरे बाबू हम गरीब आदमी हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। हमारे साथ जो गाना गाता था ना, वो रास्ता बंद होने की वजह से नहीं आ सका। तुम्हें इन्हें कुछ समझाओ ना, हमारी मदद करो ना। हाँ? पैसों का मामला समझा तो नहीं सकता। अरे आज का तमाशा तो धमाल का रहा रे, तूने तो कमाल ही कर दिया। ये ले तेरे हिस्से के पैसे। पैसे? मदद करने वाले पैसे थोड़ी लेते हैं। तुमने मदद करने को कहा, हमने मदद कर दी। पैसे न सही, कुछ और सही। ये संदल सी बाहें, ये गुलाबी होंठ, अरे देख ना, क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ? इतना भी क्या शर्माना अमृत बाबू। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? मैं और भी बहुत कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। मेरे बाप के यहाँ 2 लड़कियां पैदा हुई, शबनम यानी कि मैं, और काजल यानी कि वो जो एक अरसा हुआ शहरी बाबू के चक्कर में हमें छोड़कर चली गई और फिर होटलों में नाचने लगी। मैं ये भी जानती हूँ कि काजल और भगवत सिंह ने मिलकर तुम्हें एक चोरी के इल्जाम में फंसाया है ना? काजल और तुम्हारी एक तस्वीर भी है मेरे पास। यही हो ना तुम? लुस्का तुम्हारी बहन काजल है? हाँ, ये जो भगवत सिंह है ना, बड़ा कमीना आदमी है, वरना काजल बुरी लड़की नहीं है। तुम भगवत सिंह को कैसे जानती हो? एक बार मिली हूँ, जब माँ वहाँ बीमार हो गई थी तो काजल उसे छोड़ने यहाँ आई थी, तब वो भी उसके साथ था। उसी रात न जाने दोनों में क्या तकरार हुई, उसी में तो मुझे पता चला कि उन दोनों ने तुम्हें कैसे फंसाया था। मैंने तो काजल से कह भी दिया था कि ये जो भगवत सिंह है ना, बड़ा कमीना है, 4 शैतानों के बराबर है। शबनम, एक बात कहूं? कहो। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं, तुम्हारी एक मदद भी तो कर्ज है मुझ पर, और क्योंकि इन दोनों ने तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाया था तो तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। दीदी ये बात तो वो ठीक कहता है, मैंने और भगवत ने उसे जेल जरूर भिजवाया था, मगर वो साबित कैसे कर सकता है? अरे वो कुछ साबित नहीं करना चाहता, उसके सर पे तो खून सवार है, वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। दीदी इसलिए टेलीफोन किया काजल कि होशियार रहना, बस। दीदी सुनो, ओ बीके सुनो, अमृत जेल से छूट चुका है, यहाँ से भाग चलो प्लीज। लेकिन उसे 2 साल की सजा हुई थी, अभी तो 1 साल नहीं हुआ पूरा। नहीं, मेरी दीदी कहती है कि वो छूट चुका है, वो हमसे बदला लेने वाला है, यहाँ आ रहा है। चलो ना, यहाँ से भाग चलो ना। इसमें डरने की क्या बात है? मैंने होटल की नौकरी छोड़ दी है, चेहरा भी बदल लिया, उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं। सुनो बीके, तुमने अपनी चोरी उसके सर पर थोप दी, तब बड़ा मजा आया था, लेकिन अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। यहाँ से भाग चलो, मुझे खून खराबे से बहुत डर लगता है। सुनो, तुम मुझे अगर जरा भी चाहते हो तो यहाँ से भाग चलो प्लीज। ठीक है, मैं खुद भी यहाँ बहुत बोर हो गया हूँ, 2-3 रोज के लिए कहीं बाहर चलते हैं, सामान पैक करो। थैंक यू। तुम शबनम से यही कह रही थी ना लुस्का, कि तुमने मुझे फंसाया तो था लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तुम गलत कह रही थी, मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है तुम्हारे पास?
ये टेप रिकॉर्डर, इस कमरे में जो भी बातचीत हुई वो सब इस टेप में बंद है। गिव मी दैट टेप। अमृत, ये टेप मुझे दो। गिव मी दैट ब्लडी टेप। और कोई सबूत है तुम्हारे पास अभी? टेप चाहिए है? रुक जाओ अंदर। टेप को हाथ लगाया तो जान से जाओगे। मेरा राजा बेटा यहाँ भेजा। हाँ? ट्रेन भी टाइम पे आ गई। ये लो। नीचे के दोनों बर्थ तो हमारे पास है ना? हाँ। तो उठाओ इनको। कोई बेचारा थका हुआ लगता है, सोने दो उसे, मैं ऊपर लेट जाता हूँ। तो फिर रिजर्वेशन कराने का क्या फायदा था? मैं जाकर कंडक्टर को बुलाती हूँ। अरे यार, तुम्हारा नाम जूही है, जरा नरम रहो। नरम गरम क्यों होती हो? मैं अभी उसे उठा देता हूँ। मिस्टर, ओ मिस्टर, मिस्टर, अमृत, यही हो अपना अमृत यार, जिसकी बातें सुना सुना कर मैं तुम्हें 156 56 बार बोल कर चुका हूँ। ये जूही है, तेरी भाभी, यानी के श्रीमती विजय कुमार गुप्ता। गाड़ी टाइम पे चल भी पड़ी। साला हंसता है? लगता है इस बदमाश ने तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर लिया है। भाभी, ये जो तुम्हारा पति है ना, निहायत ही शरीर है। शरारत करने में इसका जवाब ही नहीं है। आदत से मजबूर है ये। बजने दे यार, बहुत रस है इस आवाज में। क्या रस है? ठेंगा रस है इस आवाज में। खबरदार जो मेरे डैडी की आवाज की बुराई की। इसकी बात का बुरा मत मानिए, छेड़ना तो इसकी आदत है। बेटे, जब बात कर रहे हो तो कम से कम बात तो करने दिया करो। गाना अच्छा है। अरे भैया, दहेज में ससुर जी की एक अदद तस्वीर और ये गाना ही तो मिला था, इसलिए मैं इस गाने को बहुत सोच समझ कर खर्च करता हूँ। क्या मतलब? मैं हो गया इन पे आशिक, तो इनके पिताजी ने कहा कि एक फटीचर क्रूनर की ये मजाल कि मेरी बेटी पर आशिक हो। बस उखड़ गया अच्छे से। जूही से कहा भूल जाओ विजय को। तो जूही ने कहा पापा ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जानते हो, एकदम बड़ा फिल्मी डायलॉग बोला। बोलते हैं कि विजय को तुमसे नहीं मेरे बैंक बैलेंस से प्यार है। जूही ने कहा पापा आप संभालिए अपने बैंक बैलेंस को, और वो मेरे पास आ गई और हम दोनों ने शादी कर ली। क्या मैंने तो अपने आदरणीय ससुर जी की तस्वीर के दर्शन कर लिए हैं। लो तुम भी कर लो। क्यों, आदमी हैंडसम है ना? इसका मतलब तुम अभी तक इनसे मिले नहीं? अरे कहाँ यार, उन्होंने तो मेरी तस्वीर तक नहीं देखी। एक बार बड़े चाव से हमने तस्वीर खिंचवाई। जूही से बहुत मस्का मारा कि तस्वीर भेज दो, सूरत देखकर पिघल जाएंगे, लेकिन ये कहाँ मानी। ये है हमारे ससुर जी का चहेता गाना, इसलिए मैं इस गाने से चलता हूँ। अगर इतना जलते हो तो अपनी सालगिरह के दिन अपने दोस्तों को ये गाना सुनाने की क्या जरूरत थी? अरे यार, वो तो मदर इंडिया की आजादी की खुशी में गा दिया था। झूठ क्यों बोलते हो? भाई ये क्या, पहले मैं गाना सुनूं तो बताऊं कि ये 15 अगस्त का गाना है या इसकी सालगिरह का। पता है भाभी क्या कहता था कि 15 अगस्त की छुट्टी इसकी पैदाइश की खुशी में होती है। जरा गाना लगाइए। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले।
कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। वाह, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। वाह, विजय साहब बहुत अच्छा गाना है। अरे लेकिन तुम्हारे बारे में तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। कहाँ थे इतने दिन? कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो आजकल? यार मैं तो, मुझे गोली मारी है, बता तुम कहाँ जा रहे हो? ससुर जी के चरण छूकर आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। ले, अभी तो तुम कह रहे थे कि वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे और वो। ये सब जूनियर का चमत्कार है। मैंने उन्हें इसकी एक तस्वीर भेजी, बस जूनियर की तस्वीर देखते ही लहलोट हो गए। नवासे को देखने के लिए तड़प उठे। मैंने जूही से कहा तड़पने दो कुछ दिन और, लेकिन बेटी तो बेटी होती है ना, पिघल गई और अपना बिस्तर बन गया। अब हम मुन्ने को लेकर ससुराल जा रहे हैं। देखो तू बहू मेरी सूरत पर गया है ना कमली। आपकी सूरत पर कहाँ गया भैया? आंखें देखिए ना, भाभी पर गया है। अभी आ जाएगा तो इस घर में जान फंस जाएगी। बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है। अरे वो अपना जग्गू जो है। अरे भैया, जग्गू ही काम का होता तो रोना काहे का था? सब लोग अपने बाप की अच्छी आदतें लेते हैं, इसने तो उनकी मूर्खता ली है। नमस्ते मामा जी। अरे आओ बेटा, आओ आओ। है? क्या सुन रहे रे? अरे सूंगा करते थे स्वर्गीय पिताजी, मगर मैं कुछ कुछ सूंघ लेता हूँ। तुम जरूर मामा जी से मेरी बुराई कर रही थी। अरे जग्गू छोड़ना, ये तस्वीर देख। देख ली? ये बहू सूरत मुझ पर गई है ना। ये क्या जाएगा सूरत पर जाया करते थे स्वर्गीय पिताजी। पर मम्मी मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने कभी मामा जी को इस तरह नंगा टब में देखा है क्या? हाथ पड़े तेरी जबान पर, जो मुंह में आता है बोल देता है, ना छोटा देखता ना बड़ा। जग्गू इस वक्त मेरा ख्याल है तेरे गिरा खराब है, तू यहाँ से टली जा। मैं क्या टलूंगा, टला करते टला। अरे अच्छा खासा मजाकिया लड़का है, तुम हर वक्त उसे डांटती रहती हो। तो और क्या करूं भैया, शहद लगाकर चाटूं सुबह शाम। मक्खन लाल भाई तुम कहाँ गायब हो गए थे? जाओ जरा पता करो तो वो ट्रेन तो वक्त पर है ना। अरे ये कोई मामूली ट्रेन नहीं है, बड़ी खास ट्रेन है। इसमें मेरी बेटी आ रही है, दामाद आ रहा है, नवासा आ रहा है। और ये तुम उलट का क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं? गजब हो गया मालिक। क्या गजब हो गया? जूही बिटिया जिस गाड़ी से आ रही थी। क्या हुआ उस गाड़ी को? एक्सीडेंट हो गया मालिक, कहते सब खत्म हो गया। नहीं नहीं मक्खनलाल, कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो कि ये सब झूठ है मक्खनलाल। तुम ये कैसे कह सकते हो मक्खनलाल, तुम ये कैसे कह सकते हो? ये सच है, ये सच होगा मक्खनलाल। मुनीम जी जाके डॉक्टर को जल्दी बुलाइए। भैया ये क्या हो गया? साहब, कंपार्टमेंट में इनके साथ इनकी बीवी यानी कि
इस बच्चे की माँ भी साथ में थी, उनके बारे में। आप आइए मेरे साथ, चलिए। देखिए शायद इन्हीं में से कोई हो। डॉक्टर साहब, ये मेरे ख्याल में यही साड़ी थी। ना ना, इनका चेहरा मत देखिए, बहुत बुरी तरह से जला हुआ है। बीपी ठीक है, कार्डियोग्राम में जरा गड़बड़ थी, लेकिन सिन्हा साहब अब आपको जरा होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा अटैक था और काफी स्ट्रांग।